हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो पहले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि एडमिशन करने का क्या प्रोसीजर है, पूरा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया था। सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन लेने की वो क्या है, कौन कौन एडमिशन ले सकता है, किस बेस पे एडमिशन ले सकता है। और अगर ट्वेल्थ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके अंदर मैंने ये बताया था कि कौन से आप रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने 10th पास किया होना चाहिए, तो ये आप NIOS में एडमिशन ले सकते हैं। ये मेरी तीसरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव के ऊपर। जब एडमिशन लेंगे तो आप उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। आपने वीडियो देख लिया है, देख लिया होगा फर्स्ट वीडियो, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन दे रखा है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको एडमिशन प्रोसेस के ऊपर लेके जाएगा, जहाँ पे उसके अंदर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है फिल करने का, सबमिट करने का, उसके बारे में यहाँ साइट पे कुछ डिटेल दिया है, एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द लर्नर हैज़ टू रेडी विद द स्कैन कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, JPG files of the given below documents which will be required to be uploaded while registering for the admission to secondary senior secondary course। जब आप 10th एंड 12th में एडमिशन लेने का, जब एडमिशन करवाने का जो फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस टाइम आपको जो स्कैन कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आपको रेडी रखना है। किस फॉर्म में, JPG फॉर्म में होना चाहिए या JPEG फाइल में होना चाहिए। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, वो नीचे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। पहला है रिसेंट पासपोर्ट साइज़ का कलर फोटोग्राफ, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, आपको पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ चाहिए, भी रिसेंट होना चाहिए कलर। दूसरा सिग्नेचर, वो सिग्नेचर कहाँ करेंगे, ब्लैंक पेज लीजिएगा आप, उस पर आप साइन कर दीजिएगा, फिर उसका स्कैन कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट है वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, कि हाँ वो आप ही हैं, उसके लिए आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड एट्सेट्रा, और भी कई सारे डिटेल्स दिया हुआ। जब आप वहाँ क्लिक करिएगा तो बहुत सारे ऑप्शन आएगा, तो जो जिस ऑप्शन का आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका आपको पास स्कैन कॉपी या सॉफ्ट कॉपी JPG या JPEG फॉर्म के अंदर रेडी रखना है। फोर्थ है वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कि आपकी कि आप 14 साल 10th एडमिशन के लिए या 12th एडमिशन के लिए 15 साल के हो गए हैं, उसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जैसे कि आपको आधार कार्ड दे सकते हैं आप, डेट जहाँ पे डेट, उस पर डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड होना चाहिए ऑन इस फॉर्मेट में, DDM डेट मंथ ईयर का फॉर्मेट होना चाहिए, या बर्थ सर्टिफिकेट अपना एट्सेट्रा, तो चीज़ दे सकते हैं। मतलब आप आधार कार्ड दे दीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करवाने के लिए, या बर्थ सर्टिफिकेट दे दीजिए कि मैं 14 या 15 साल का हो गया हूँ 10th या 10th एंड 12th क्लास में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन जो आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ ये ध्यान रखिए वही प्रिंटेड होना चाहिए, पूरा डेट मंथ एंड ईयर प्रिंटेड होना चाहिए। आप मोस्टली आधार कार्ड देखेंगे जहाँ पे सिर्फ ईयर प्रिंटेड होता है, तो वो यहाँ पे इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे अपना वैलिड प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ के लिए। फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट कोई और अदर प्रूफ देना पड़ेगा, तो इसलिए आप देख लीजिएगा कि आपका आधार कार्ड पे पूरा ईयर, डेट मंथ ईयर है या नहीं है। उसके बाद वैलिड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, कि आप कहाँ रह रहे हैं, तो उसके जो आपने एड्रेस फिल कर रखा होगा उसके लिए आपको वैलिड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना पड़ेगा। जैसे कि आधार कार्ड दे दीजिएगा, यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस प्रिंटेड हो, या वैलिड कोई पासपोर्ट एक्सेट्रा। साथ में एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वोटर ID, राशन कार्ड, ये सब भी आप दे सकते हैं। फिर नीचे लिखा हुआ है पासपोर्ट या स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन बैंक अकाउंट, ये छोड़िए इसको, ये मेन नहीं है। अब ये आता है, अगर आप 10th में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको क्लास 8th का मार्कशीट चाहिए होगा। अगर आप 10th में ले रहे हैं एडमिशन तो क्लास 8th का मार्कशीट चाहिए होगा। और अगर आप क्लास 10th में एडमिशन ले रहे हैं, 12th में एडमिशन ले रहे हैं, आपको पास क्लास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके। दूसरा, अगर आप सोशल कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। इन केस कब, जब आप जो है SC ST OBC या सोशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट है, इन केस ही अगर वो एक्स सर्विसमैन है तो उस केस में एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट, इन केस ऑफ ही सी इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डिसएबिलिटी, अगर आप डिसएबल हैं तो आपको उस केस में डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। और फेल मार्कशीट ऑफ प्रीवियस बोर्ड, फेलिंग विच TOC मार्क्स विल नॉट बी ट्रांसफ़र लिखा होगा आगे, तो नॉट बी अपडेटेड NIOS रिजल्ट। हाँ, फेल, जो अगर आप पिछले बोर्ड में फेल हो गए थे तो उसका जो ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट होगा वो आपका अपडेट नहीं किया जाएगा NIOS रिजल्ट के अंदर। ये TOC बोर्ड मार्क विथ अदर सेलेक्टेड इन द रिजल्ट शुड बी अवेलेबल कंसर्न। इतना ही था। तो ये आपका हो गया कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं आपका जो फी स्ट्रक्चर है ऑनलाइन एडमिशन करवाने का, वो इस प्रकार है।
अगर आप एडमिशन स्ट्रीम 1 का जब आप स्ट्रीम 1 में एडमिशन लेंगे तो आपका फीस स्ट्रक्चर हो जाएगा, अगर आप 10th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं तो 10th क्लास में ले रहे हैं और आप मेल हैं और आपने 5 सब्जेक्ट चूज़ किया है, मतलब हमारा 10th क्लास में अगर आपने 5 सब्जेक्ट के लिए आपकी फ़ीस होगी, अगर आप मेल हैं तो 1800 रुपये, अगर आप फीमेल हैं तो 1450 रुपये, अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो इस केस में आपकी फ़ीस हो जाएगी 1200 रुपया। अगर आप 5 सब्जेक्ट के अलावा एडिशनल सब्जेक्ट लेने चाहते हैं, कुछ बच्चे 6 सब्जेक्ट रखते हैं, तो अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लोगे तो उस केस में अगर आप मेल हैं तो 720 रुपये आपका पर सब्जेक्ट लगेगा। अगर आपने 5 तो आपको लेने पड़ेंगे, कंपलसरी है, इसके लिए आपका 1800 फीस है। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट मान लीजिए 2 ले रहे हैं तो आपको 1440 रुपये यानी 720 रुपये ईच सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा अगर आप मेल हैं तो। अगर आप फीमेल हैं तो 720 रुपये फीमेल का भी। अगर आप एग्जम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आते हैं जैसे SC ST वगैरह, इस केस में भी 720। ये आपकी हो गई फीस सेकेंडरी कोर्स की यानी 10th क्लास की। अब हम देखेंगे 12th क्लास की अब फीस क्या है। अगर आप 12th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप पहले और 5 सब्जेक्ट है आपके पास और आप मेल हैं तो आपका 2000 रुपये फ़ीस है। अगर आप फीमेल हैं तो आपका 1650 रुपये फ़ीस है। अगर आप स्पेशल कैटेगराइज एग्जम्प्टेड कैटेगरीज है जैसे कि SC ST OBC वगैरह है तो इस केस में आपकी 1300 रुपये फ़ीस है। और 5 सब्जेक्ट के अलावा अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आपका 720 रुपया पर सब्जेक्ट आपकी एडिशनल सब्जेक्ट फ़ीस आपको पे करना पड़ेगा। अब और अगर जो फ़ी है स्ट्रीम 2nd 3rd एंड 4th स्ट्रीम का, उसकी जो फ़ीस होगी वो चाहे आप 10th में एडमिशन ले रहे हो या आप 12th में एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी जो फ़ीस होगी इन सारे कैटेगरीज़ के अंदर 480 रुपये पर सब्जेक्ट, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं या एग्जम्प्टेड सर्विस के अंदर एग्जम्प्टेड के अंदर आ रहे हैं तो भी आपको 480 रुपये पर सब्जेक्ट आपको फ़ीस देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे फ़ीस दिया हुआ है अगर आपने सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं या आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट ले रहे हैं किसी भी स्ट्रीम का, तो अगर आप 10th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, अगर आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं या कोई एडिशनल सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आपको 720 रुपये पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा। इसीलिए फॉर्म फिल करते वक्त अच्छे से डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा सब्जेक्ट रखना है, तब जाकर आप आगे फर्दर प्रोसीड करिएगा। अदरवाइज आपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, बाद में आप उस सब्जेक्ट को चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको पूरे 720 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आप अपने ढंग से अच्छे तरीके से सोच समझ के सब्जेक्ट चूज़ कीजिएगा, नहीं तो आपको 720 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। उसके बाद आपका फ़ी कैसे सबमिट होगा तो ऑप्शन लास्ट में जब हमने रिव्यू कर लिया था फॉर्म, फिर आपको फ़ीस सबमिट करना था, जहाँ आप लिखा था पेमेंट ऑफ गेटवे जाकर पेमेंट करना है, तो वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा कि आप डिपॉजिट कर सकते हैं ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू, या इन केस एडमिशन इज डन थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर, फी कुड बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक वैलेट ऑफ CSC के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो आपके ऊपर फीस दिया गया था इसके अलावा आपका 50 रुपये और एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा, जो कि कॉस्ट है किस चीज़ की, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको 50 रुपये चाहे किसी भी स्ट्रीम को आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। बस ये वीडियो में यहीं तक था। अब हम अगली वीडियो के अंदर कुछ नया इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर लीजिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं 10th के अंदर, या जो ऑलरेडी 10th में है तो वो भी कर लीजिए, जिनका एग्ज़ाम अप्रैल या अक्टूबर में है। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें मैथ्स की वीडियो डालता हूँ, थोड़ी लंबी वीडियो बन जाती है बट मैं कोशिश करूँगा और छोटी वीडियो बनाने के लिए, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो के अंदर।